सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज्ज़िया कार नसीम ज़ाहरा ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी की ट्वीट रियासती इदारों और हुकूमत से तहरीक इंसाफ के संगीन टकराव की शुरुआत है। सवाल यह है कि सदर अलवी अपने मौक़िफ़ को कैसे सही और सच साबित करेंगे। उन्होंने फ़ौज से मुताल्लिक 2 क़वानीन पर अपने स्टाफ पर हुक्मदूली का इल्ज़ाम लगाया है और ये बात पाकिस्तान के इक़्तिदार के खेल में बहुत दूर तक जाती है। उनकी ट्वीट पीटीआई और रियासती इदारों के दरमियान तसादुम की नवीद लाई है। पीटीआई इस मामले को अदालत ले जा रही है, जिससे कानूनी और सियासी तसादुम अब बढ़ता नजर आ रहा है। अपनी एक तहरीर में नसीम ज़ाहरा लिखती हैं कि ओहदों के दरमियान जंग खुलकर सामने आ गई है। अब की बार तो सुलझाव नामुमकिन दिखाई दे रहा है। सदर आरिफ अलवी की 20 अगस्त की ट्वीट में रकम है कि 2 कवानीन यानी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट की तरमीम के बिलों पर उन्होंने दस्तखत नहीं किए और मंजूर किए बगैर वापस भेज दिए थे। ताज्जुब की बात यह है कि ट्वीट सदर साहब ने टीवी और सोशल मीडिया के इस बयान के 36 घंटे बाद की, जिसमें सदर की दोनों कवानीन की मंजूरी के बारे में बताया गया था। सदर की ट्वीट निहायत अजीब थी। उन्होंने लिखा, मैंने मुतअद्दिद बार अपने अमले से पूछा कि क्या आपने वो दोनों बिल वापस कर दिए। मैंने वो दस्तखत नहीं किए। अल्लाह जानता है, मैं इससे माफ़ी मांगता हूँ और इनसे जिनको इस कवानीन से नुकसान पहुँचेगा। इस बेबसी से भरपूर ट्वीट की सदर के अहम ओहदे से कोई मुनासबत दिखाई नहीं देती। कुछ दोस्तों ने कहा कि देखो, ये एक स्टैंड ले रहे हैं। बहरहाल सदर की ट्वीट ने पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी और रियासती फतूर में इजाफा किया है और इस लिहाज से इस ट्वीट के डांडे हमारी तारीख की एक और ट्वीट से जा मिले हैं। तकरीबन 2500 दिन कबल रावलपिंडी की बात है। 29 अप्रैल 2018 का दिन था और दोपहर के 2:52 हुए थे कि आईएसपीआर के ट्विटर अकाउंट से एक ऐसी ट्वीट नमूदार हुई जो बज़ाहिर तमले जंग का दर्जा रखती थी। एक ग्रेड 2021 के फौजी अफसर ने पाकिस्तान के वजीर आजम की बनाई हुई कमेटी की रिपोर्ट से मुतालिक नोटिफिकेशन को रद्द किया। आसिफ गफूर की ट्वीट के अल्फाज का चुनाव कुछ ऐसा था कि गोया एक साहिब इख्तियार ने शायद किसी अदना मुलाजिम के काम को रद्द किया हो या फिर एक सख्त मिजाज हेडमास्टर ने अपने शागिर्द के काम पर मुसैला रद्द अमल कलमबंद किया हो। नसीम ज़ाहरा बताती हैं कि ट्वीट में आईएसपीआर के डीजी ने लिखा था कि डॉन लीक्स पर नोटिफिकेशन नामुकम्मल और इंक्वायरी बोर्ड की सिफारिशात के मुताबिक नहीं है। नोटिफिकेशन को मुस्तरद किया जाता है। मामले ने तूल पकड़ा। पीएम नवाज शरीफ साहब ने बिगाड़ को सुलझाने के लिए अपने वजीर दाखिला चौधरी निसार के कहने पर तहकीकाती कमेटी बनाई, लेकिन आईएसपीआर की जल्दबाजी में की गई इस जंगजुआना ट्वीट ने बज़ाहिर संगीन सूरत हाल पैदा कर दी थी। वजीर आजम किसी सूरत इसको कबूल करने पर तैयार नहीं थे। बहरहाल फिर बहुत बातचीत के बाद फौज की क़यादत ने आईएसपीआर की नामुनासिब और वजीर आजम के लिए नाकाबिल कबूल ट्वीट को 10 रोज बाद वापस लिया। आईएसपीआर के 10 मई के बयान के मुताबिक डॉन लीक्स की तहकीकाती रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल हुआ और साथ ही अपनी 29 अप्रैल की ट्वीट के बारे में लिखा कि वो ट्वीट वापस ले ली गई है और बेअसर हो गई है। यूं इख्तिताम पजीर हुआ एक 6 साल पुराना ट्वीट का किस्सा जो 2 ओहदों यानी वजीर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान तसादुम का बायस बनना शुरू हुआ था, लेकिन फिर कुछ लोगों की समझ बूझ से मामला सुलझाए गए। पूरी तौर पर नहीं तो किसी हद तक तो ज़रूर। नसीम ज़ाहरा कहती हैं कि अब 6 साल बाद एक और ट्वीट ने एक और तसादुम की सी सूरत हाल पैदा कर दी है। सदर ने अपने मौक़िफ़ को मजबूत करने के लिए अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तबादले का हुक्म दिया है। सेक्रेटरी ने सदर के बिलों के बारे में मौक़िफ़ को अपने जवाबी नोट में गलत गर्दाना है। नोट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सदर की ट्वीट रियासती इदारों और हुकूमत से संगीन टकराव की शुरुआत है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।